हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम देख रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज की क्लास में भी एक्सपेंडिचर मेथड से ही रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अलग अलग केस में कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कर सकते हैं, वो सीख रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें कि क्या क्वेश्चन हमारे पास है दिया हुआ, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे करना है सोल्यूशन। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जहाँ पे आपके पास कुछ डेटा गिवन है एज पर्टिकुलर्स और उनका वैल्यूज रुपीज इन करोड़ में। सबसे पहला दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 करोड़। देन गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज 150। देन आपका दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक $30। आफ्टर दैट net factor income from abroad -20। उसके बाद है net indirect taxes 120। government final consumption expenditure 450 crores। net exports -30। consumption of fixed capital as 50 crores। so these are the information जो हमारे पास हैं, और अब हम लोगों को इन इंफॉर्मेशन की मदद से कैलकुलेट कर लेना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से सेम तरीका हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें यहाँ पे पहले तो ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह के काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन देखें। जहाँ पे हमारे पास है पर्टिकुलर्स और दूसरी तरफ है वैल्यू उनका रुपीज़ इन करोड़ में। सो यहाँ पे हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज़ फर्स्ट पर्टिकुलर विच इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं इकोनॉमी के: हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। चारों सेक्टर्स के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम ऐड कर देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आता है, वो भी फैक्टर कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो हमारे पास है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ द एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी, उसको हम इंक्लूड करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो अगला दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो किया जा रहा है नेट डोमेस्टिकली देश के अंदर, वो भी इंक्लूड होगा बिकॉज़ वो किया जा रहा है आपके फर्म्स के द्वारा
जो कि अगेन एक टाइप का आपका एक्सपेंडिचर है, कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये भी आपका ऐड होगा इन द कैलकुलेशन। देन नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे उसका काम है या नहीं है वो ध्यान देना है। तो देखो चेंज इन स्टॉक जो है, मार्केट प्राइस जब निकालना होता हम लोगों को तब हम इसको इंक्लूड करते, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसलिए ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक हम यहाँ पे नहीं लेंगे। देन अगला है दिया हुआ आपका क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके बारे में अगर हम सोचें कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा या नहीं होगा, तो देखो ये भी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज हम निकाल रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये एक्चुअली एक्सपेंडिचर नहीं है, ध्यान दोगे, ये आपका इनकम है, ठीक है। ये आपका एक तरह का इनकम है और इस वजह से इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों को एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जो कि था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था वो था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था, ग्रॉस नेशनल, इसलिए वहाँ पे हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया था। यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं कर रहे, चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड नहीं कर रहे। ओके, तो ये डिफरेंस है आपका। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपका सिंपली सब्सट्रैक्ट होगा कैलकुलेशन में। इसको अभी हम रखते हैं, लास्ट में इसको हम रखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका क्या करना है, तो ये सीधा सा टर्म है, ये इंक्लूड होगा बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको ऐड करेंगे। आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, फुल फॉर्म में लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसके बाद दिया हुआ है क्या, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है, जो टोटल खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होगा। प्लस देखो क्या है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तो बिल्कुल हम ऐड करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल के कंजम्पशन पर जो भी खर्च हो रहा है दैट शुड बी एडेड। एंड देन लास्ट में जो हमने यहाँ रखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे हम जीडीपी निकाल रहे हैं एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको निकालने के लिए हम लोगों ने इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल किया है। अब आपका काम कंप्लीट है। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एज 800 करोड़, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन एज 150 करोड़, प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर इज गिवन एज 450 करोड़, प्लस क्या है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 करोड़, एंड माइनस करना है इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि ज़रा ध्यान दो कितना है, जो कि दिया हुआ है 120, ठीक है। देख लीजिए एक बारी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि जो नेट एक्सपोर्ट है, हाँ नेट एक्सपोर्ट, इसका वैल्यू हमारा रह गया है। तो नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू हम ऐड कर लेंगे। कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे -30, तो प्लस करना है और -30 करना है। नेट एक्सपोर्ट को ऐड करना है हम लोगों को, इसलिए उसको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो उसको हम ब्रैकेट्स में रख रहे हैं। एंड देन हमारा कैलकुलेशन जो है
वो अब शुरू होगा। तो चलो सबसे पहले एडिशन का काम ख़त्म कर लें। 0 5 5 10 + 5 15 और 0 तो 15, फिर 1 4 and 1 5 और 1 6 और 8 14 -120 ± -30। अब क्या करना है, तो सबसे पहले माइनस का काम ख़त्म कर लें। माइनस माइनस प्लस, बट साइन होगा माइनस का, तो 120 + 30 = 150। और अब आपको 150 को 1450 में घटाना है, तो 0 4 में 1 गया 3 1 1300 करोड़ इज़ दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये निकल के आ गया है। तो बस आपको हल्की हल्की सी चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है ग्रॉस में तो क्या करना है, किसको ऐड करना है, किसको सब्सट्रैक्ट करना है। बस बेसिक सी चीज़ें आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन का सल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी अभी हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया हुआ है कैलकुलेशन में, तो इसका यूज़ हमने कैलकुलेशन में किया है। यहाँ पे आपसे इसी को निकालने के लिए कह रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे निकलेगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। डिफरेंट एग्जामिनेशन में, डिफरेंट ईयर के एग्जामिनेशन में दिए हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला आपका दिया हुआ है पर्टिकुलर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 करोड़। देन दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 करोड़। फिर है नेट एक्सपोर्ट्स जो कि है -50। After that, net factor income from abroad, which is 20 crores. Then है gross domestic product at market price। देख लेना, gross domestic product at market price दिया हुआ है। आधी बात यहीं से दिमाग में आ जानी चाहिए कि कैसे होगा कैलकुलेशन, राइट। अगला दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 300 करोड़ एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एज 200 करोड़। अब देख लो, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सारी बातें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, तो क्या करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास टोटल वैल्यू के तौर पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और आपसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहला काम करेंगे
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप फॉलो करो कि ये जो दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको हम ले लेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये हम ले लेंगे और फिर इसमें हम सब्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने ले लिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अब इसमें हम वन बाय वन करके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो घटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल वैल्यू है और इसमें सेक्टर वाइज आपका दिया हुआ है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको हम घटाएंगे, फिर माइनस करेंगे इसमें, और देखो क्या दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या करना है, इसमें घटाना है। फिर क्या दिया हुआ है, और तो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट जो है उसको भी आपने क्या करना है कि टोटल वैल्यू में सब्सट्रैक्ट करना है। आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, तो उसके बाद दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यहाँ पे इस्तेमाल है नहीं है, इस पे ज़रा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, बिकॉज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब निकाल रहे होते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको ऐड करना होता है। ध्यान देना, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे जीएनपी दिया रहता तो एनएफआईए को उसमें घटाते, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, राइट। तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो नेट एक्सपोर्ट में घटाओगे, क्या घटाओगे ध्यान दो, तो यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए तुमने करना है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अब जाकर के आपका कैलकुलेशन जो है वो हो पाएगा। तो देख लिया आपने कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थे और हमने डिफरेंट जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का फ्रॉम द सब्सट्रैक्टिंग ऑल द अदर पार्टिकुलर्स इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, अब इसमें सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले देख लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, तो ये दिया हुआ है आपका 2500 करोड़। इसमें माइनस करना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ 1000 करोड़। फिर इसमें माइनस करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ 500 करोड़। देन इसमें घटाएंगे नेट एक्सपोर्ट को विच इज़ -50, और इसमें घटाएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक है 200 और ओपनिंग स्टॉक है 300। तो इस तरह से अब आप कर लोगे इसका कैलकुलेशन। अब का काम बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी अब नहीं रह जाता है, सिर्फ जोड़ना और घटाना है। माइनस वाला सारा काम ख़त्म कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो 1000 + 500 कितना हो गया 1500। साइन माइनस का ही लगेगा, बड़े वाले का साइन यूज़ होगा। यहाँ पे माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 50, यहाँ पे माइनस और 200 और 300, 200 में 300 जाएगा तो -100 और माइनस माइनस प्लस, सो +100। अब प्लस वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, 2500, 50 और 100, तो यहाँ पे इसको जोड़ लो। और फिर इसमें 1500 को घटा दो, तो 2650 में 1500 जाएगा तो बचेगा 2150, 2150 करोड़ आपका वैल्यू आ चुका है ग्रॉस। एक सेकेंड
यहाँ पे ज़रा कैलकुलेशन, सॉरी इट्स नॉट 2000, 6 में 5 गया तो 1 और 2 में 1 गया तो 1, तो इट्स 5, वेट अ सेकेंड, इसका आंसर होगा 1150 करोड़, 1150 करोड़ जो है वो आपका वैल्यू है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। और इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड कैलकुलेशंस अगर आपको करने हो तो बस आपने मेथड्स का ध्यान रखना है कि मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है या करने को कहा जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट मेथड कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है तो कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे। बस आपको ये बातें समझनी है, और ये बातें समझने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जितने भी क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं तुम उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, कर लो सॉल्व। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इसी के साथ एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सीरीज़ था वो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। देखूंगी मैं और अगर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे तो उनको हम कवर करेंगे हमारे क्लासेस में, अदरवाइज़ इतना इनफ करके हम अपने क्लास को फिनिश करेंगे। थैंक यू।